क्या आप टैक्स फाइलर हैं? आपका एनटीएन बना हुआ है। अक्सर आप जब बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं या आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं या गवर्नमेंट की कोई सहूलियात लेने जाते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएन क्या होता है, सालाना टैक्स रिटर्न क्या होती है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है। एक्टिव टैक्स पेयर होना इम्पोर्टेंट है, ना कि एनटीएन और सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो मैं इन तीनों के बारे में आपको आज बताऊंगा। एनटीएन क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लें। एनटीएन नेशनल टैक्स पेयर नंबर होता है जो आपको एफबीआर की तरफ से दिया जाता है जब आप खुद को एफबीआर में रजिस्टर करवाते हैं। तो एफबीआर में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? आपके पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और आपके पास उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी तो आप खुद को एफबीआर के पास रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे आपको एनटीएन मिल जाएगा। एनटीएन मिलने के बाद आपने क्या करना होता है? आपने अपनी सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। सालाना टैक्स रिटर्न क्या होती है? सालाना टैक्स रिटर्न होती है कि आपने साल में क्या कमाया है, उस कमाई में से आपने कितना खर्च कर दिया है, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है वो आपकी इनकम कंसीडर होती है। अब जो आपके पास अमाउंट बचती है तो उसके ऊपर सालाना इनकम टैक्स एक लगता है कि आपसे इतना टैक्स लिया जाएगा। वो लाख रुपये है, 1.5 लाख रुपये है, 50,000 है, कुछ भी हो सकते हैं। अब आपने उस टैक्स से कैसे बचना है? उस टैक्स से बचने के लिए आपने एक काम करना है। आपने अपनी सालाना जो बैंक स्टेटमेंट है वो लेते हुए आपने अपने बैंक से कहना है कि हमें हमारा टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दें। जो आपको वो डिडक्शन सर्टिफिकेट देंगे वो आप अपने सालाना टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज अगर करते हैं तो उसमें जो आप टैक्स पे करते हैं आपने उसकी रसीदें रखनी है पास। इसके अलावा आप जो मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं उस पर आपका सालाना टैक्स जो भी बनता है आपने वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। आप गाड़ी की सेल परचेज करते हैं आपने उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपने अपनी कंपनी से कहना है कि आपने जो हमारी सैलरी के ऊपर या तनख्वाह के ऊपर जो टैक्स काटा था उसका टैक्स सर्टिफिकेट दें। आप यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं उस पर जो आपका टैक्स कटा होता है आपने वो एडजस्ट करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आपने फाइल बना के आपके पास अपने पास रखनी है ताकि जब आप सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आप वहाँ पे एडजस्ट करवा लें। इसके बाद बारी आती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है। एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एनटीएन ले लें, आप सालाना टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो आपको वो जो गवर्नमेंट की सहूलियात हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। अब आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में किस तरह आना है? आपने एक अपना ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का चलान जनरेट करवाना है। वो चलान आप जब पे कर लेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपने सबसे पहले अपना एनटीएन बनाना है, उसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस चाहिए। इसके बाद आपने अपनी सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा आपने जो टैक्स पे किए होंगे आपने उसके टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट लेने हैं और अपनी सालाना रिटर्न फाइल कर देनी है। उसके बाद अगर आपका नाम ATL लिस्ट में पहले से है तो आप उस सहूलियात को एंजॉय करें, अगर नहीं है तो उसके लिए आप अपना ATL का चलान बनाएं और उस चलान को पे करने के बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएं। अगर आपको इन सारे मामलात को करने में कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है मेरी साइट पे और